रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी सशर्त बेल। शोभित चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज। रिया शोभित को एनसीबी ने बताया था ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर। हाथरस कांड में फंडिंग के खुलासे पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। हम किसी के भरोसे के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की नहीं देंगे इजाजत। शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सार्वजनिक जगहों सड़कों पर नहीं हो सकता अनिश्चितकालीन धरना। सीएए के खिलाफ हुआ था विरोध प्रदर्शन। बिहार में जेएमएम और आरजेडी का गठबंधन टूटा। महागठबंधन से अलग होकर 7 सीटों पर जेएमएम लड़ेगा चुनाव। आरजेडी पर राजनीतिक मक्कारी का आरोप। और भारत में कोरोना के एक्टिव केस घटे। यूरोप में पहली लहर से भी अब तेज बढ़ रहे हैं मामले। 16 सितंबर को भारत में एक्टिव कोरोना वायरस के केस 10 लाख पार गए थे। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त दरअसल आपको बताते चले, सुशांत सिंह की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर वकील विकास सिंह ने सवाल उठाए हैं। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल देते चले आपको। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो सुशांत सिंह राजपूत की आई थी, अब उस पर सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने उठाए हैं सवाल। विकास सिंह ने दरअसल सवाल उठाए हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट पर। दोबारा फॉरेंसिक टीम गठन की मांग की गई है। मौजूदा जांच में कई कमियां गिनाई गई हैं विकास सिंह के जरिए। दरअसल सीबीआई की ओर से गठित एम्स के पैनल ने सुशांत की मौत को आत्महत्या बताया था और उसके बाद अब सुशांत सिंह के परिजनों के वकील विकास सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है वो गलत है और अब एक बार फिर से फॉरेंसिक टीम का गठन होने के बाद रिपोर्ट को तैयार किया जाए। तो जरिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए सुशांत के पोस्टमार्टम पर विकास सिंह के सवाल और डॉक्टर के जवाब क्या थे। सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम मौत वाले दिन ही देर शाम को क्यों किया गया। जवाब यह आया, पुलिस अधिकारी हमारे पास आए थे इसलिए यह कर दिया गया। उन्होंने ही हमसे पोस्टमार्टम करने को कहा था इसलिए उसका पोस्टमार्टम उसी वक्त कर दिया गया था। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पोस्टमार्टम रात को नहीं हो सकता, ये दलील भी दी गई है पुलिस की तरफ से। 2013 के एक सर्कुलर के अनुसार रात को भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। 2013 का एक सर्कुलर पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग। सवाल एक और था कि क्या रात को पोस्टमार्टम करने के लिए मजिस्ट्रेट ने इजाजत ली थी मजिस्ट्रेट से, तो जिसका जवाब क्या आया। जवाब था पोस्टमार्टम के लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत तभी होती है जब, कब होती है जरा समझिए, जब कस्टडी में किसी की मौत हो गई हो या फिर दंगे में कोई मर गया हो या फिर किसी की मौत 176 सीआरपीसी की तहत हुई हो। सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हुई है। सुशांत का मामला 174 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है, जहां पुलिस के पास पोस्टमार्टम करवाने का अधिकार होता है, अधिकार था। सवाल पूछा गया पोस्टमार्टम के वक्त सुशांत के परिवार से कौन व्यक्ति वहां पर मौजूद था। जवाब था हमें नहीं याद है कि परिवार से कौन वहां पर मौजूद था, इस बारे में हमें याद ही नहीं है। हमारे पास पुलिस वाहन के द्वारा साइन किए गए पेपर के साथ आई थी, जो शव था वो उसके जरिए आया था। हमारे पास पुलिस वाहन के जरिए आया था शव। उसके बाद सुशांत की बहन और जीजा ओपी सिंह पोस्टमार्टम सेंटर पर आए थे, ये कहना है पुलिस प्रशासन की तरफ से। अब सवाल ये पूछा गया कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निशान की बात कही गई है, कौन सा निशान है, फिर इसमें किसी चोट का जिक्र क्यों नहीं है, ये भी बताइए आप। तो जवाब आया कि अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कॉलम 17 को देखेंगे तो निशान का जिक्र है, उसका बात की गई है, लिगेचर मार्क की बात की गई है, इसके अलावा कोई चोट नहीं है। सवाल था सुशांत जैसे मामलों में ऑटोप्सी के लिए 2-3 घंटे लगते हैं, तो इसका जवाब आया कि फिर 90 मिनट कैसे इसको पूरा कर लिया गया। 90 मिनट के अंदर ही जवाब आया, एक सामान्य पोस्टमार्टम के लिए 1 घंटा लगता है लेकिन ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। हमने 1.5 घंटे में पोस्टमार्टम पूरा किया और विसरा को प्रिजर्व कर लिया था। सवाल पूछा गया कि सुशांत के शव से विसरा रिपोर्ट के अलावा ऐसा क्या पता चला जिससे मर्डर की थ्योरी खत्म हो गई, तो इसका जवाब आया शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था और तो और
जहां उसने फांसी लगाई वहां पर किसी तरह का संघर्ष नहीं हुआ था, ऐसे भी प्रतीत होता है। गले पर जो निशान मिला है वो उसी फंदे से मिला है जिससे सुशांत का शव लटका हुआ था। सवाल यह था कि जिस फंदे की बात हुई है उस पर शक है, वो सुशांत का वजन उठाने लायक नहीं था। जवाब मिला जिस कुर्ते से कपड़े से फांसी लगाई गई थी उसे टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसके बाद पता लगा है कि वो 200 किलो तक का वजन झेल सकता है। सवाल आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त क्यों नहीं लिखा गया, तो जवाब इसका क्या आया? जवाब आया मुंबई पुलिस ने मौत के वक्त को लेकर सवाल खड़े करे थे, लेकिन रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि पोस्टमार्टम से 10-12 घंटे पहले ही सुशांत की मौत हुई है। सवाल आया टेजर गन थ्योरी को लेकर क्या कहना है, तो इसका जवाब आया टेजर गन के इस्तेमाल के बाद गला दबाया गया है। सवाल यह था, जवाब आया टेजर गन हमेशा गर्दन पर एक जला हुआ निशान छोड़ देती है, लेकिन जो निशान थे वो सिर्फ यही साबित करते हैं कि वो लटकने के कारण हुए हैं। टेजर गन थ्योरी सिर्फ सोशल मीडिया में चर्चा में थी। तो ये कुछ सवाल जवाब थे जो पूछे गए और जिसका जवाब आया, लेकिन इन सब के बीच में खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में वकील विकास ने सवाल दरअसल विकास सिंह ने उठाए हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट में। फॉरेंसिक रिपोर्ट हाल ही में आई थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि सुशांत सिंह राजपूत ने की हत्या नहीं हुई है, दरअसल उन्होंने आत्महत्या की है। अब उस थ्योरी को लेकर तमाम सवाल जवाब किए गए, वो हमने आपको दिखाए, और इसी थ्योरी पर जो रिपोर्ट सामने आई है फॉरेंसिक की, उस पर अब सवाल दरअसल विकास सिंह भी उठा रहे हैं। विकास सिंह ने फिर से फॉरेंसिक टीम के गठन और जांच की बात की है, तो ऐसे में अब ये देखना होगा ये केस क्या कुछ कर दर्शाता है, क्योंकि अब जब ये रिपोर्ट आ चुकी है फॉरेंसिक की बाकायदा, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, उनकी हत्या नहीं हुई। जो तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही थी, टेजर गन का जिक्र हो या फिर तमाम अलग अलग चीजें निकल कर आ रही थी जिनको पेश किया जा रहा था, तथ्यों के आधार पर कहा जा रहा था कि हत्या हुई है सुशांत सिंह राजपूत की, उसको शक के घेरे में लिया जा रहा था, तमाम सबूत इकट्ठे किए गए थे। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट के जरिए यह खुलासा हो गया, इस बात का जिक्र हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की थी, उनकी हत्या नहीं हुई। ऐसे में अब विकास सिंह ने सवाल उठाए हैं, अब आगे क्या होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अशोक पांडे हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। अशोक पांडे, जरा बताइए, फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आ चुकी है उसके बाद अब सुशांत सिंह राजपूत मामले के वकील विकास सिंह का सवाल उठाना कितना जायज है और कितने इसमें आपको जानकारी मिलती है, तथ्य लगते हैं? देखिए, जिस तरह से अब्दुल ये पूरा मामला हुआ जिसके बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट को बहुत ही अहम माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि आखिरकार जो विजिलर रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद तय हो पाएगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के जो ये कहा जा रहा है कि उनको ड्रग्स दिया गया था या जहर दिया गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, ये जो परिस्थितियां थी ये लगभग पूरी तरह क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर गुप्ता का स्टेटमेंट आया था पहले और जिस तरह से विकास सिंह ने कहा था कि उनसे बात करते हुए डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा था कि 200% जो है ये बाकायदा सुसाइड नहीं है, ये मर्डर ही है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ठीक इसके विपरीत उन्होंने जो स्टेटमेंट जो रिपोर्ट बना के दी है उस पर प्रश्न खड़ा करते हुए अब बाकायदा विकास सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो लोग हैं उनकी इस बात को लेकर के मांग उठी है कि सीबीआई की टीम और बाकायदा जो एम्स की जो डॉक्टर की जो टीम इसका विचरा की जो रिपोर्ट कर रही थी इस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा कर दिया है। और अब नई टीम गठन करने की बात जो है सुशांत सिंह राजपूत और विकास सिंह की तरफ से की जा रही है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी जांच एजेंसी को लेकर के विकास की बात करें तो या अब अगर देखा जाए, क्योंकि विस्तारा रिपोर्ट भी आ गई और जो रिपोर्ट आई उसमें साफ तौर पर नजर आया और दिखाया गया, बताया गया कि आत्महत्या हुई है। अगर रिपोर्ट ये बता रही है तो उसके बाद भी क्या सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं, उसके बाद भी क्या सवाल उठाना जायज है? देखिए अब्दुल, ऐसा है कि इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग कई थियरी बन सकती है, तो इसमें कई चीजें सामने आ सकती है। जिस तरह से अब ये इन लोगों ने प्रश्न खड़ा करना शुरू किया है और जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में जिस वक्त इसको विसरा को लेकर के रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, तो अब ये भी तय नहीं है कि जो विसरा भेजा गया है क्या वाकई में वो सुशांत सिंह राजपूत का था या किसी और का था, या किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया गया है, या फिर कहीं ना कहीं बीच में ये भी एक बात आई थी कि जो विसरा है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो प्रिजर्व किया गया था वो खराब हो चुका है। लेकिन उसके बाद तुरंत ही ये स्टेटमेंट आया था कि किसी प्रकार से जो विसरा है खराब नहीं है, उसमें
में हम जांच कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें कई प्रश्न जो खड़े हुए हैं वो इस बात को लेकर के सामने आए हैं कि जो डॉक्टर गुप्ता की तरफ से जो पहले कहा गया था उसके ठीक विपरीत जो उनका स्टेटमेंट आया है उसको लेकर के कई प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या वाकई में किसी दबाव में या किसी अलग वजह की वजह से उन्होंने ये रिपोर्ट दी है या ये जो रिपोर्ट आई है जेन्युइन है। तो कहीं ना कहीं अब जो रिपोर्ट है उसको लेकर जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसमें नहीं, क्या इसको देखा जाए अशोक पांडे, क्योंकि अगर हम देखें तो तमाम बातों का जिक्र है, सवाल किए गए हैं कि जो निशान थे उसको लेकर सवाल किए गए कि जो फांसी के लिए इस्तेमाल किया गया था दुपट्टा या फिर वैसा ही जो चीज इस्तेमाल की गई थी वो वजन उठा पाएगी या नहीं। ये तमाम तरह के सवाल किए गए थे जिनका जवाब भी दिया गया, तो बावजूद उसके अभी भी सवाल उठाना क्या इस पूरे मामले को और खींचने जैसा ही लग रहा है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सीबीआई की टीम जाकर के बकायदा वहां पे जो क्राइम सीन था उसको रिक्रिएट किया गया था, 3 बार जाके वहां पे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, किस तरह से चीजें हुई थी, क्या हुआ था। उसके बाद में सबसे अहम देखिए इसमें जिस तरह से आपने भी बताया लिगेचर मार्क को लेकर, जो आपने बताया लिगेचर मार्क को लेकर के जिस तरह से कहा गया है, बकायदा जो एम्स की टीम थी कह दिया कि ये जेन्युइन है। इस पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि आपके पास बॉडी नहीं है, प्रॉपर पिक्चर्स मौजूद नहीं है और जो परिवार की तरफ से, जो सुशांत के परिवार की तरफ से जो फोटोग्राफ दिए गए थे उसमें भी चीजें दिखाई जा रही है कि किस तरह से लिगेचर मार्क जो है वो पूरी तरह से कई निशान के साथ बना हुआ है। तो प्रश्न खड़े इसमें होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर अब हर रिपोर्ट को नकारना, हर रिपोर्ट के विरोध में खड़ा हो जाना और कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो है जांच एजेंसी को बदलना, नई टीम का गठन करने की जो बात की जा रही है, ये दिखाता है कि ये मामला। चलिए ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल विकास सिंह ने सवाल उठाए हैं, कहा है कि नई टीम का गठन हो फॉरेंसिक का और उसके बाद फिर से रिपोर्ट भेजी जाए या फिर दाखिल की जाए। ये देखने वाली बात होगी मामला कहां जाता है। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही है हाथरस से जुड़ी हुई है। हाथरस पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। घर में लगे सीसीटीवी और पीएसी भी तैनात कर दी गई है। घर में सीसीटीवी को लगा दिया गया है, सीसीटीवी लगा दिए गए हैं और तो और पीएसी भी तैनात कर दी गई है। 24 घंटे परिवार के हर सदस्य के साथ अब 2 बॉडीगार्ड भी रहेंगे। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आपको बताते चलें, लगातार इस तरह की जो बात निकल कर आ रही थी कि परिवार जन आखिर क्या करें क्या ना करें, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से परिजनों को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए घर के बाहर, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं और तो और क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर जो चीजें इस समय हाथरस में हुई और उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण भी बनी हुई थी। हालांकि परिजनों का लगातार बयान भी सामने आ रहा था, वो कह रहे थे कि हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए, हमें न्यायिक जांच चाहिए और तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए, प्रशासन की तरफ से ये देखिए तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं। ये दरअसल पीड़ित परिजनों के घर पर लगाए गए हैं, हाथरस में लगाए गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है, हाथरस कांड में ईडी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी का दावा है जातीय दंगा फैलाने के लिए मॉरिशस से 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। देखिए बड़ा और अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। हाथरस कांड में फंडिंग के खुलासे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। दरअसल किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।